हेलो एवरीवन बेटा, कैसे हैं आप सब। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी जो अभी +1 से +2 में आए हैं। वो बच्चे कह रहे थे कि सर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने नहीं आती, जबकि हाइब्रिडाइजेशन की, बॉन्ड एंगल की, इनकी हर जगह जरूरत पड़ती है। जब भी हम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं, तो इनकी जरूरत पड़ती रहती है। तो उन्हीं की ध्यान में रखते हुए, उन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाऊंगा। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के दो मेथड हैं। दोनों मेथड मैं आपसे डिस्कस करूंगा और उनके साथ कुछ एग्जांपल। फिर आपको हाइब्रिडाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो आपने +1 लेवल पे पढ़ा है उसके अंदर। वैसे तो हाइब्रिडाइजेशन इन दो से भी प्रॉपर नहीं निकलती, सभी की अलग अलग पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपके लेवल पे इनसे काम चल जाएगा। ठीक है, +2 तक इन मेथड से लगभग 99.99% एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला मेथड कौन सा है। फर्स्ट मेथड है बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, स्टेरिक नंबर मेथड। स्टेरिक नंबर मेथड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन निकालने में आपको सिखा रहा हूँ। ऐसे ही करके आपको फिर मैं बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करनी सिखा दूंगा। ठीक है, बस आपने तो एक काम करना है, वीडियो को लगातार देखना है और शेयर करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के दो मेथड है। पहला मेथड है फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम है स्टेरिक नंबर मेथड। स्टेरिक नंबर मेथड आपने +1 की बुक में भी इसको खूब पढ़ा होगा। ये वही मेथड है, लेकिन आपने वहां पे इस पे इतना गौर नहीं किया। तो स्टेरिक नंबर मेथड कब लगता है, जब स्टेरिक नंबर की वैल्यू 7 हो। 7, 7 के बराबर तक ये लगता है, 7 से ज्यादा पे ये मेथड नहीं लगता। ठीक है बेटा जी, जब तक 7 वैल्यू आएगी तब तक ये मेथड लगेगा हमारा, उसके बाद ये मेथड लगेगा नहीं। तो स्टेरिक नंबर कैसे निकालते देखिए। SN 1/2 V +M -C +A। खूब पढ़ा आपने इस मेथड को, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा, लेकिन आपने इतना फोकस नहीं किया होगा जब आप +1 में होंगे। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर से कैसे हमको हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगी वो समझिए। पहले तो मैं बताता हूँ वी का मतलब क्या है। यहाँ पे वी का मीनिंग क्या है। वी का मीनिंग देखिए क्या है बेटा जी। यहाँ पे वी का मीनिंग है यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो भी सेंट्रल एटम हम लेंगे, मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। एम क्या है बेटा यहाँ पे, मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट ग्रुप भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम लेने हैं। सी क्या है बेटा, सी अगर पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको कैटाइनिक चार्ज बोलते हैं, वो सी है। कैटाइनिक चार्ज को माइनस करना है। और ए क्या है, एनाइनिक चार्ज, नेगेटिव। नेगेटिव को जोड़ना है और पॉजिटिव को माइनस करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको कह दिया कि आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, NH3 की हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। ठीक है बेटा, तो स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी। 1/2 करेंगे। सेंट्रल एटम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के 5 होते हैं। पहली सेल में 2, दूसरी में 5। मोनोवेलेंट एटम कौन कौन से होते हैं, एक बार इनको भी देख लीजिए। मोनोवेलेंट जैसे हाइड्रोजन और हेलोजन, यही मोनोवेलेंट की कैटेगरी में रखने हैं। तो 3 मोनोवेलेंट एटम है, तो 8/2 आ गया बेटा। ये कितना आ गया, 4 आ गया। स्टेरिक नंबर जब 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। sp3 हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए ऐसे लिख लो आप बेशक। एस, एक एस होता है किसी में, 3 पी होते हैं और 5 डी होते हैं। ठीक है बेटा,
तो ये 4 आ गया स्टेरिक नंबर, तो आप यहां से भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। 4 आ गया, एक ये काटा, एक ये पी काटा, एक ये पी काटा और एक ये पी काटा, तो एक एस और 3 पी कट गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, sp3। आप इस तरीके से भी स्टेरिक नंबर, बेशक आपको लर्न ना हो, याद ना हो, आप इस तरीके से भी काट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और देखिए और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इसी मेथड से। देखिए दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। जैसे मैंने ले लिया NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव ले लिया। अब कैटाइनिक चार्ज आ गया बेटा, तो स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे ऐसे ही, स्टेरिक नंबर 1/2, सेंट्रल एटम पे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5 ही है क्योंकि नाइट्रोजन है, 4 मोनोवेलेंट एटम हो गए बेटा। कैटाइनिक चार्ज को क्या करना है, माइनस करना है। एनाइनिक चार्ज है ही नहीं तो उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। 5 + 4 9, -1 कितना रह गया, 8। फिर से ऐसे लिखिए, S P P, फिर डी डी। बहुत बेसिक चीजें हैं ये, बहुत बेसिक, हर किसी को आती है, मतलब आपने पता नहीं क्यों शायद लॉकडाउन करके फोकस नहीं किया। तो ये चला गया, फिर ये चला गया, फिर ये चला गया, फिर ये चला गया, क्योंकि ये 4 वैल्यू आई थी, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आ गई हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। ठीक है बेटा जी, इस तरीके से हम इस मेथड से हाइब्रिडाइजेशन किसी की भी निकाल सकते। उम्मीद है बेटा आपको ये मेथड समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए बेटा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट कर रहे हैं हम अगला मेथड, मतलब अगला, इसके अंदर एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। देखिए हाइब्रिडाइजेशन में ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसी मेथड से। जैसे आपको I3 नेगेटिव दे दिया, I3 नेगेटिव, और I3 पॉजिटिव दे दिया, PCl5 दे दिया, तो आप किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन इस मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे स्टेरिक नंबर लिखा मैंने, अब 3 है तो एक सेंट्रल एटम होगा, 2 साइड एटम होंगे, तो 1/2 लिखा। आयोडीन एक हेलोजन है, और हेलोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। सभी 17 ग्रुप के हैं, तो सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7। एक तो यूज हो गया, 2 बच गए। मोनोवेलेंट है तो मोनोवेलेंट को जोड़ना है। ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को भी क्या करना है, जोड़ना है। तो कितना आ गया बेटा, ये 10/2, 5 आ गया, स्टेरिक नंबर 5 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालनी बहुत आसान होगी, 1/2। उसके बाद देखिए 1/2 के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी 1/2 नहीं, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब 5 आ गया, तो देखिए अब क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, SP P D 5D लिखेंगे। अब देखिए 5 काटने हमको, 1 2 3 4 5, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन निकल गई, sp3d। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन निकल जाती है किसी भी मॉलिक्यूल। ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ शेप कैसे पता चलती है, शेप पता चलती है वेस्पर से, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, इससे शेप पता चलती है। तो उसका एक टेबल है, वो मैं एक दिन डिस्कस कर लूंगा, उससे आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, I3 पॉजिटिव की आप ट्राई करना, PCl5 की देखिए 1/2, फॉस्फोरस ग्रुप 15 का एलिमेंट है, नाइट्रोजन फैमिली का है, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन, तो फॉस्फोरस में भी 5 इलेक्ट्रॉन। 5 के आगे बेटा क्लोरीन आगे, और कुछ था ही नहीं, मोनोवेलेंट एटम है, तो 10/2 हो गया, और इसका भी स्टेरिक नंबर क्या आया, 5। तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d। तो आप दुनिया में कोई भी एग्जाम्पल है, चाहे नीट में आया है, चाहे IIT JEE में आया, MCQ टाइप में, तो इससे सभी एग्जाम्पल हो जाते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो एक्सेप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सेप्शन कौन कौन सी है, कहाँ ये लगेगा नहीं, उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना। तो इसके एक्सेप्शन क्या क्या, वो एक्सेप्शन देखिए, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे नहीं लगता है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे।
ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे नहीं लगेगा। जैसे कि ये एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, फ्री रेडिकल आपने पढ़ ली होगी, इस पे इस मेथड से हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकलती। ठीक है, वैसे दूसरा मेथड करने की जरूरत नहीं है, और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेथड वो इसी से आता है, आप इसी को याद रखिए, इससे गलतियां कम होती हैं। दूसरा है ट्रांजिशन मेटल पे नहीं लगता ये, ट्रांजिशन मेटल्स जो होती है हमारी वहां पे लगता ही। ट्रांजिशन मेटल का मतलब देखिए बेटा, कौन कौन से ट्रांजिशन मेटल, दोबारा लिख रहा हूं मैं, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे लगता, जैसे कि CH3। ट्रांजिशन मेटल पर नहीं लगता, ट्रांजिशन मेटल जैसे मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सब के पढ़ने के लिए हमको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़नी है अभी, तब हाइब्रिडाइजेशन समझ में आएगी। ठीक है, +2 क्लास में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेगी। उसके बाद किन पर नहीं लगता, ये ओड इलेक्ट्रॉन पे हो गया, इस पे हो गया, स्टेरिक नंबर में बता ही चुका। उसके बाद जब सेंट्रल एटम एक से ज्यादा हो, सेंट्रल एटम एक से ज्यादा हो, मोर देन वन, मोर देन वन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम मोर देन वन। जैसे कि हमारे हाइड्रोकार्बन में बेटा C2H6, यहाँ पे सेंट्रल एटम दो दो हैं, C2H2 इथाइलिन, सॉरी एसिटाइलिन, C2H4, तो इन केस में ये नहीं लगता। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन वैसे वास्ट कंसेप्ट है, बड़ा पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये जो मेथड मैंने आपको बताया, इससे आपके लगभग सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना, +2 लेवल के तो 99.99% क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी कोई रहता है तो वो जैसे जैसे आगे मेथड पढ़ेंगे, मैं एक बार फिर वीडियो लेकर के आऊंगा, कुछ मतलब एक्सेप्शनल केसेस की, तो उस वीडियो में आपको वो भी मैं करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल ये मोर देन सफिशियंट है। आप वीडियो को शेयर करें, फिर मैं ऐसे ही बॉन्ड एंगल की भी आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू बेटा।